हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं जीत सलाल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस हर इंसान के दिल की बात है जो मूवी देखने के बाद किसी हीरो या हीरोइन की फिज़ीक देखने के बाद कहता है कि यार आई नीड दैट फिज़ीक, या मुझे जिम ज्वाइन करना है कल से, या फिर अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत परेशान होते हैं। तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप एक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कार्डियो, प्रॉपर रिजीम कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, कैसे अप्रोच करें। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आई मीन इट्स नॉर्मल फॉर समवन लाइक मी या कोई इंसान जो ऑलरेडी फिटनेस में है, प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करता है, प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो करता है, रेस्ट फॉलो करता है, इन सब चीज़ों को करना उसके लिए इट्स नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक एवरेज इंसान, एक रेगुलर बंदा जिसकी फ़िटनेस सिर्फ संडे को कलीग्स के साथ क्रिकेट मैच खेलना या शनिवार को सोसाइटी के बच्चों के साथ पिंग पोंग खेलना है, उसके लिए ये सब चीज़ें करना इट्स टू मच, इट्स ओवरवेलमिंग। इतनी सारी चीज़ें एक साथ फॉलो करना, मतलब ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है कि एक इंसान जो आज कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कोई डाइट फॉलो नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में कार्डियो नाम की कोई चीज़ नहीं है और रात भर वो उल्लू की तरह जगे रहता है, और एक दिन अचानक उठ के वो ये सारी चीज़ें फॉलो करने लग जाएगा और साथ में अपनी लाइफ, वर्क, गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप, इन सारी जो ज़िंदगी में जो जितने सारे स्ट्रेस हैं उन सबको जगल करेगा एक साथ। हेल नो, ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। सो हाउ डू यू अप्रोच देन? सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये है कि चूज़ वन थिंग एट अ टाइम। तो एज एन एग्जाम्पल, स्टार्ट विथ मॉर्निंग कार्डियो। जब आपका वो हो जाए तो फिर इसके बाद एक हफ्ते बाद आप फिर जिम ज्वाइन करिए। उसके साथ धीरे धीरे आप अपने न्यूट्रिशन को ट्रैक पे लाइए। तो सीढ़ियाँ जो हैं वो एक एक करके चढ़नी है। पैराशूट लेकर 10वें फ्लोर में छलांग नहीं लगानी है। जब भगवान ने हमें सीढ़ियाँ दी हुई हैं तो उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फूड। मतलब बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि सिर्फ हमारा खाना, न्यूट्रिशन और डाइटिंग अलोन कई ज़्यादा ताकतवर है हमारी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से। अच्छा, क्या कह रहा हूँ मैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिम जाने वाले इंसान हैं, दिन में 4 घंटे आप जिम करते हैं। 150 kg की आपकी बेंच प्रेस है जिसके आप 10 रैप्स लगाते हैं, 250 kg की आपकी स्क्वाट्स है, 100 मीटर आप 10 सेकंड में दौड़ जाते हैं, मतलब यू आर अ बीस्ट। लेकिन उसके साथ आप घर जाके अगर सही न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर, रेस्ट अपनी बॉडी को अगर नहीं दे रहे हैं तो आपकी बॉडी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और उसी के साथ अगर आप शिट फूड जैसे पिज़्ज़ाज़, पराठे, शुगर ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें अगर आप ले रहे हैं उसके साथ, फ्राइड फूड, तो आप कभी भी रिकवरी और ग्रो नहीं कर पाएंगे इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। लेट्स से कि आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो इस केस में अगर आप ओवर ईट करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, और आप अगर अंडर ईट करेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, यानी कि आप अपना वेट लूज़ करेंगे। तो सिर्फ न्यूट्रिशन अलोन में ही इतनी ताकत होती है कि आपकी बॉडी कंपोजिशन को वो चेंज कर सकती है। लेकिन मैजिक तब क्रिएट होता है जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, यानी कि एक सही न्यूट्रिशन और एक सही एक्सरसाइज को जब हम कंबाइन करते हैं तब हमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिज़ीक या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिटनेस लेवल को अचीव करते हैं। तो इसका सबसे सही एग्जांपल ये होगा कि जब फिटनेस मॉडल्स या बॉडी बिल्डर्स स्टेज के लिए प्रिपेयर करते हैं या शूट के लिए प्रिपेयर करते हैं, 4% 5% बॉडी फैट तक जब अपने परसेंटेज को वो लेके आते हैं, तो उस टाइम पे एक्सरसाइज वॉल्यूम या ट्रेनिंग वॉल्यूम ये सब चीज़ चेंज नहीं होती। जो चेंज होती है वो है आपका न्यूट्रिशन। जो सारी मैनिपुलेशन होती है वो आपकी न्यूट्रिशन के साथ होती है। ऑल्सो आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ और बॉडी बिल्डिंग साथ साथ चले। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप अच्छा दिखते हैं, आपकी अच्छी फिज़ीक है, स्लिम वेस्ट, इवन 6 पैक एब्स हैं, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑयली फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, सिंपल कार्ब्स लेते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं और दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं डेली बेसिस पे। बावजूद इसके उनकी बॉडी फैट स्टोर नहीं करती, उनकी बॉडी ओवरवेट नहीं होते वो। तो इसका रीज़न ये है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक फ्रीक्स होते हैं, उनका बॉडी फैट परसेंटेज नहीं बढ़ता बावजूद इसके कि वो गलत खाना खा के। तो क्या लगता है आपको कि आप इस तरह का गलत खाना खा के अपने पेनक्रियाज, लिवर, इंसुलिन लेवल को इस तरह से अब्यूज़ करोगे 10, 20, 30 साल तक, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? क्या आप हेल्दी रहोगे? मतलब अपने बच्चों और नाती पोतों की शक्ल तो देखनी है ना सबको। एनवायरनमेंट आज 100-200 साल पुराने जैसा था वैसा तो रह नहीं गया है। पोल्यूशन लेवल 100 पे है, दिल्ली की शक्ल देख लो। फूड में न्यूट्रिएंट से ज़्यादा पेस्टिसाइड डले हुए हैं, बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल लोगों का इतना बढ़ा हुआ है कि पूछो मत। और मैं ख़ासकर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, राइट? तो मैं ये खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये दिखता है। तो आप लोगों की ये कॉल है कि क्या आप अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाले ट्रैक में लाना चाहते हैं? तो जो आप कोशिश कर रहे हैं वो धीरे धीरे ही ला सकते हैं। सो पुटिंग अ लॉट ऑफ फैट इन योर बॉडी इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, पीरियड। अगर आपका फैट परसेंटेज बढ़ेगा आपकी बॉडी में तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके बिच टिट्स आ जाएंगे, यू लुक सॉफ्टर, यू लुक राउंडर, एकदम आलू जैसे। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो 10 साल 15 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट दे स्टिल लुक द सेम। क्यों? क्योंकि वो अपने फैट परसेंटेज का कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। और ऐसी ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा, ऐसी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा जब आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं? प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ योर फिटनेस लेवल। तो अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एम फॉर द प्रोग्रेस। आपकी ट्रेनिंग से आपकी फिजिकल प्रोग्रेस होनी चाहिए या मेंटल प्रोग्रेस होनी चाहिए, कोई किसी भी तरह की प्रोग्रेस होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग से। सो गाइस, अगर आपको अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है तो सबसे पहले स्टार्ट विथ वन थिंग एट अ टाइम। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है न्यूट्रिशन के ऊपर, जो आप चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ के ये, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो एम फॉर प्रोग्रेस, हमेशा प्रोग्रेस के लिए एम करिए। थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। एंड take care. I'll see you next time. Jeet Salal signing off.